अस्सलाम वालेकुम। अली मुराद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तमाम सामीन को खुशामदीद। कहते हैं कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार है तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। अगर आपके घर का माहौल पुरसकून होगा, उसमें खुशियाँ होंगी, तो आप दुनिया के तमाम कामों को जो है वो खुश असलूबी से गुजारेंगे और आप जो है अपनी ज़िंदगी के तमाम गोल्स में कामयाब हो सकेंगे और आप एक अच्छी सेहत के मालिक और एक लंबी ज़िंदगी के मालिक होंगे। लेकिन वहीं अगर आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई या आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें मसाइल पैदा या उसमें जो है चिड़चिड़ाहट पैदा होने शुरू हो गई, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी। आप ना तो अपनी ज़िंदगी के मामलात को देख सकेंगे अच्छे से, ना आप अपनी सेहत पे फोकस कर सकेंगे, ना ही किसी दूसरे काम को आप अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन सामने ग्रामी यहाँ होता ये है कि हम लव मैरिज भी हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ सालों में या कुछ महीनों में ही जो है एक दूसरे से उकताहट पैदा हो जाती है और घर जो है वो टूटने तक की नौबत आ जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे काम हैं। इसमें जो है मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मेल्स के लिए हैं कि अगर हम इनको फॉलो कर लें तो हमारा जो घर है वो जन्नत बन सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली भी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे प्यारे सामीन तक पहुँचते रहें। तो चलिए टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहली टिप यहाँ पे जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है, मेरे भाइयों अपने लाइफ पार्टनर की इज़्ज़त करें। होता यह है कि हम लोग तो है प्यार जो हम तो करते ही हैं, लेकिन हम प्यार भी कर रहे होते हैं, हम उनके लिए जो है कारोबार भी कर रहे होते हैं, उनको ज़िंदगी की सारी आसाइशें भी दे रहे होते हैं, लेकिन हम उनको जो है उनकी इज़्ज़त करना जो है वो कम कर देते हैं। हमारा माशरा, हमारा कल्चर ये हमें सिखाता है कि मर्द जो है वो एक मजबूत चीज़ है और ये जो मर्ज़ी अपनी बीवियों के साथ कर ले वो इनको छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगी। बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन जो आपसे प्यार होता है, जो घर का सुकून होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को जो है किसी के सामने डांटते हैं, उसकी इज़्ज़त नहीं करते और बहुत जल्दी आपसे तुम और तुम से तू पर आ जाते हैं, तू तड़ा की ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो दिल से आपसे दूर होती जाती हैं और आपके घर का जो सुकून का माहौल है वो तबाह होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि लव मैरिज होने के बावजूद जो है कुछ अरसे बाद जो है वो आपस में जो है उकताहट पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो है वो इज़्ज़त करना कम कर देते हैं। तो अपने लाइफ पार्टनर को, दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखें। ख़ास तौर पे जब आप किसी महफ़िल में हो, किसी गैदरिंग में हो, अपने माँ बाप के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने हो, तो एक दूसरे की इज़्ज़त का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। इससे मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो घरों में सुकून बढ़ता है। जब सुकून बढ़ता है तो यकीनन जो है आप खुशगवार ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होते हैं। दूसरे नंबर जो पॉइंट है वो भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है और वो ये है कि आप जो है अपने घर के कामों में टोकना बिल्कुल भी बंद कर दें। जी हाँ, जब आप छोटे छोटे कामों में टोकते हैं, देखें इंसान मर्द जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, आप जो है शॉप पे जाते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, वहाँ की ज़िम्मेदारियों का और जो बाहर के काम हैं उन सारी प्लानिंग्स का आपको ज़्यादा बेहतर पता है। बिल्कुल आप ही समझ सकते हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। लेकिन जब आप आपको कोई भी छोटी छोटी बात पे टोके तो आप यकीनन डिस्टर्ब होंगे। सेम इसी तरह होता है कि जो वाइफ होती हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर को संभालना, बच्चों को संभालना वगैरह वगैरह, ये उनको पता होता है कि उन्होंने किस तरह से इसको अंजाम देना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो अगर आप छोटी छोटी जब आप घर आएँ और छोटी छोटी बात पे डांटे कि ये बर्तन क्यों नहीं धुले, या ये यहाँ क्यों पड़ा, ये वहाँ क्यों पड़ा, ये वो, तो उससे जो है वो चिड़चिड़ाहट पैदा होती है और जो कि माहौल ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। तो लिहाजा आप जो है वो बातों में टोकना जो है वो बिल्कुल भी, छोटी छोटी बात पे टोकना डांटना जो है वो बंद कर दीजिए और सिर्फ आएँ, देखें कि उसने आपके लिए खाना बनाया है, उसको एंजॉय करें, मुस्कुरा के देखें, अपनी वाइफ के लिए जो है वो कोई तोहफ़ा दें, कोई अच्छे अल्फाज बोलें, तो फिर देखें ज़रा ज़िंदगी किस तरह मुस्कुराती है। अपनी आकड़ भी थोड़ी कम करनी चाहिए, तभी जो है ज़िंदगी जो है वो रवां रहती है। तीसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट वो ये है कि आप जो है वो मशवरा करें।
जी हाँ, आपको कोई भी काम करना है, कोई भी फ़ैसला लेना है तो आप अपने लाइफ़ पार्टनर से मशवरा करें। आपको अपने बहन भाइयों को कुछ देना है, कुछ लेना है, किसी शादी में आना है, कोई कपड़े ख़रीदने हैं या किसी के लिए कोई गिफ्ट ख़रीदना है, तो आप मशवरा करें। देखें, आखिरी फ़ैसला जो है वो आपका ही होगा। बेशक आपने ही सारे डिसीज़न लेने हैं और ये आपको इख्तियार भी है कि आप डिसीज़न लें। आपकी वाइफ़ आपको रोक नहीं सकती डिसीजन लेने से, लेकिन अगर आप उसको एतमाद में ले लेंगे, उससे मशवरा कर लेंगे, तो उसे लगेगा कि इसकी ज़िंदगी में जो है मेरी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो वो आपकी हर वो बात जो आपको लगता है कि आपकी वाइफ़ नहीं मानेगी, अगर आप उससे मशवरा कर लें तो यकीन करें वो आपके हर काम में आपका साथ देगी। तो आप मशवरा कीजिए ताकि जो है वो एक दूसरे की कदर महसूस होती रहे, कि पता चलता रहे कि इसको हमारी कदर है, वो हमसे मशवरा करता है और इसकी ज़िंदगी में मेरा बहुत ज़्यादा हक़ है। फिर सेम इसी तरह वो भी हर काम में आपसे जो है वो मशवरा करेंगी और इस तरह प्यार मोहब्बत बढ़ता रहेगा। ये कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं। देखिए, हम लोग बहुत इग्नोर कर जाते हैं, हम लोग बहुत ईगो में आ जाते हैं, लोगों के कहनों पे, रिश्तेदारों के कहनों पे, इवन माँ बाप के कहने पे हम लोग ईगो पे आ जाते हैं कि आप बीवी के नीचे लग गए हो, फ़लाँ जो भी बातें होती हैं। लेकिन ये है कि ये कोई बुरी बात नहीं, ये सुन्नत है। आप इकट्ठे बैठ के खाना खाएँ, आप पर्सनल लाइफ़ है आपकी, आप अकेले बाहर घूमने भी जाएँ, बातें करें, मशवरा करें, छोटी-छोटी बातों को ना टोकें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, तो यकीनन ये ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। आपके बच्चों के लिए भी आप रोल मॉडल होते हैं। अगर आप खुद से डिस्टर्ब रहेंगे तो आप बच्चों के लिए क्या रोल मॉडल बनेंगे। सो ये कुछ पॉइंट थे, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और अपनी जो खूबसूरत राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।